नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हम हैं कैंट बोर्ड में, जहां पर मासिक मीटिंग रखी गई है। यहां कैंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर प्रभुदयाल जी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि जो यहां पर कैंट बोर्ड में जो मीटिंग रखी गई है उसका क्या दृष्टिकोण और किसके अंतर्गत रखी हुई है। सर, जो आज कैंट बोर्ड में मीटिंग रखी गई है इसका उद्देश्य क्या है सर? छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत 39 नियम के अंतर्गत साधारण बैठक मासिक होती है। उसके अंतर्गत आज 5 बिंदु थे, जिनके अंतर्गत आज प्रमुख रूप से हमारे नए सीईओ श्रीमती श्रेया जैन का आज पहली बोर्ड मीटिंग थी। और इसमें प्रमुख बात एक और रही कि जो हमारा बजट था, जो बजट हम साल भर जो खर्च करते हैं, तो उस पर हम जो हमने बना के दिल्ली भेजा था उसका फाइनल रिवाइज हो गया है और 67 करोड़ रुपए एक साल के हम लोग के लिए सेंक्शन हो गया है। इसके अलावा 5 बिंदु थे, ये भी एक बिंदु था उसमें। 5 बिंदुओं में सर मेन बिंदु कौन सा रहा सर? मेन बिंदु जो बजट का ही है और दूसरा उनका शपथ था, क्योंकि पहली उनकी बैठक थी और एक डॉक्टर प्रमोद गोलिया जी हैं, उनको सस्पेंड किया तो उनकी कमेटी बनी हुई है। और इसके अलावा जो एक और बिंदु था जिसमें 50 वर्ष या फिर 30 वर्ष की सेवाएं, 50 वर्ष से अधिक, 55 वर्ष 50 से अधिक और 30 वर्ष की सेवाएं, उसकी कमेटी बनी थी। उसमें एक सदस्य चेंज हुए थे। उस कमेटी की जो कमेटी में सदस्य चेंज हुए थे, उस कमेटी के संबंध में सूचना एक बैठक में बिंदु था। जैसे सर कैंट बोर्ड में भी सीईओ मैडम आई हैं अभी, श्रेया जैन जी, इनकी कार्यप्रणाली कैसी और आपको कैसा लगता है? चूँकि अभी उनको 7-8 दिन हुए हैं उनको पदस्थ हुए, और हम लोग उनसे मुलाकात पहले भी कर चुके थे और आज उनके साथ पहली बैठक हुई। विश्वास है कि भविष्य में इनका हम लोग के साथ कार्यप्रणाली अच्छी रहेगी। और चूँकि ये काम कर चुकी हैं, लेकिन काम उनका जो था अभी एडिशनल चार्ट में था, यहाँ फुल-फ्लैश में काम कर रही हैं। हम लोग पूरे सदस्य उनके साथ काम मिलकर करेंगे, ये हम लोग को भरोसा है कि वो काम ठीक से कैंट के जनता के हित में और कैंट के रूल के हिसाब से वो काम करेंगे। अभी हमारे साथ कैंट बोर्ड की मीटिंग में उपस्थित हैं वीरेंद्र जी, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जो साक्षी मोटर्स के प्रोप्राइटर भी हैं और मालिक भी हैं। आज उनसे भी डिस्कस करते हैं कि इस कैंट बोर्ड की मीटिंग जो उन्होंने अटेंड की है उनका क्या प्रोस्पेक्ट है और क्या मेंटालिटी है। आज यहाँ साधारण सभा का आयोजन किया गया था। चूँकि हम लोग 7 सदस्य हुआ करते थे, इसमें से हमारी 2 सदस्य जो हैं, श्रीमती किरण केसरवानी जी और मोहम्मद जिलानी मकरानी जी, कोरोना काल में कार्य करते हुए उनका स्वर्गवास हो गया। तो इस कारण से ये खुले मैदान में मीटिंग रखी गई है। उन दोनों के ही लिए जो कोरोना वॉलंटियर के लिए घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, हम सभी सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष महोदय से ये मांग की है कि उनको भी जो सहायता राशि दी जाए। तो नेक्स्ट मीटिंग में इस पर डिस्कशन होगा और सीईओ मैडम को इसके लिए अवगत कराया गया है। साथ ही हम लोगों ने, जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए सोर्स ऑफ इनकम के लिए। उस इनकम के कारण कमांड ने हमें 2 करोड़ रुपए और बजट बढ़ा के विकास कार्य के लिए भेजा है। यह कार्य सराहनीय है। साथ में हमारे जो बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने कैंट क्षेत्र की चिंता करते हुए जो जनहित के कार्य थे वो रुके पड़े हुए थे, उन कार्यों को शीघ्र चालू किया जाए। पुनः इसी माह दूसरी बोर्ड बैठक की मांग की है। साथ में ही जो टेंडर लगे हुए थे उनके वर्क आर्डर जारी हैं, वो वर्क आर्डर पर सिग्नेचर कर और शीघ्र काम कराए जाएं, इसके लिए प्रयास किया गया है। एक बड़ी बात और है कि हम जो कैंट बोर्ड के सदस्य थे, उन सदस्यों ने कैंट की जनता के लिए जो जनहित के लिए जो पैसा आता था राज्य सरकार द्वारा, वो पैसा जनता के लिए खर्च हो, उसके लिए भी प्रयास किया गया है। सर, कैंट बोर्ड की मीटिंग हर महीने रखी जाती है? हर माह होती है। चूँकि अभी कोरोना काल था तो इसमें थोड़ा सा समय बदला, 2 महीने में एक बार 3 महीने में हुई है, लेकिन अब चूँकि समय स्थिति सुधर रही है तो इसको प्रयास किया गया है कि हर माह हो। सर, जो टेंडर की आप बात कर रहे हैं जिसमें सिग्नेचर अथॉरिटी है, वो टेंडर किस चीज़ के टेंडर फाइनल हुए हैं? अभी डीएनसीबी स्कूल का टेंडर था और एक नाली, जो कैंट क्षेत्र में नालियां हैं, उन नालियों को बनाने जाने के लिए प्रत्येक वर्ष टेंडर होता है, तो उस टेंडर का अप्रूवल होना है। जी, तो कैंट बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए आपका क्या दृष्टि हुआ? हमारा दृष्टि यही है कि मैडम से जो हमने कहा कि कार्यक्रम जो सब कुछ होना चाहिए, तो उन्हें सब कुछ अपनी मान की
और उन्होंने सब बात हमारी सुनी और कहा कि ये सब काम आपके बराबर होंगे। और आज हमारी सीओ मैडम की आज वो थी तो उन्होंने आज अपनी शपथ ग्रहण की और सब लोग उनके साथ हैं, जो भी काम होगा सब उनके साथ रहेंगे। यही शपथ। सर आपके क्या विचार हैं जो कैंट बोर्ड में मीटिंग हुई आज? आज जो कैंट बोर्ड की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में प्रमुख तो थोड़ा तो हमारे 2 इलेक्टेड मेंबर एक्सपायर हो चुके, उस बारे में थोड़ा सा दुख हुआ है, क्योंकि कभी बोर्ड में कभी दिखी थोड़ी सी। दूसरी चीज़ है, आज जो गरीब जनता के लिए कैंट बोर्ड के माध्यम से जो अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपया दिया जाता है, उसके लिए हम लोगों ने जोर डाला है। और दूसरी चीज़ और है कि जो सिंबल योजना के 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, और 2-2 लाख रुपए उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो पात्र होता है। अपात्र होता है उसको नहीं मिलते हैं, लेकिन अपात्र लोग भी जो परेशान होते हैं, हम लोग के प्रयास होते हैं कि उनको भी कुछ न कुछ मध्य प्रदेश के शासन द्वारा उनके लिए कोई राशि प्रदान की जाए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है, पूरी ताकत से जनता के काम में लगी हुई है और हर व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने का कर्तव्य कर रही है। लेकिन कोई फिर कुछ चीज़ें ऐसी अड़चन आ जाती जैसे पात्र का रहता है। तो बस यही मैं कह सकता हूं कि हमारे कैंट बोर्ड के माध्यम से अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, अच्छे विकास काम हुए हैं। हर प्रकार से बिजली, पानी, रोड, लाइट, सब चीज़ जनता की कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जो अभी खुल के आए सामने। यही हम लोग का प्रयास है कि हम लोग बोर्ड के मेंबर लोग सभी जनता के बीच में ही अच्छी प्रयास कर रहे हैं, और भी जो बके हुए काम ऐसी 2 महीने में वो भी पूरा होने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग। सर जो अभी वाइस प्रेसिडेंट जी ने बताया था कि सस्पेंड किया गया है और जांच कमेटी बैठी हुई है, तो सर किसको सस्पेंड किया गया है और किस वजह से? अभी क्या है, जो बोर्ड मीटिंग बैठक हुई है, उस बोर्ड मीटिंग में जो कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में गोलियां डॉक्टर हैं ना, तो अभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है। और अभी एक कमेटी गठित की गई है। अगर वो कमेटी गठित में सही पाए जाएंगे तो ज़रूर उनको सस्पेंड किया जाएगा। और भी हॉस्पिटल की कई अनियमितताएं हैं जो बोर्ड में चर्चा हुई, उनको भी वार्निंग देने का कार्य किया गया है। और ये शीघ्र ही 8 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर गोलिया डॉक्टर पे एक्शन लिया जाएगा। सर अनियमितता में क्या क्या देखा गया सर? अनियमितता में अब ये सिगरेट है, कुछ शिकायतें थी उनने की थी, और जो गलतियाँ थी वो बोर्ड में है निर्णय। अब वो कमेटी रिपोर्ट देगी, उस पर निर्णय होगा, फिर उस पर एक्शन होगा, का उनको क्षमा भी कर दिया जाए। और इसमें अभी एक अहम मुद्दा ये भी है, जो खाद्यान्न पर्चियाँ बंद हुई कुछ गरीब लोगों की, उनका भी प्रयास किया जा रहा है कि उनको अचानक जो बंद हो गई हैं उन्हें चालू की जाए। और मेन मुद्दा ये रहा कि अभी 2-3 माह पहले विकास कार्य तो तेज़ी से कैंट छावनी क्षेत्र में चल रहे थे, अभी कुछ 1-2 माह पहले से पूर्व से बंद कर दिए गए थे, क्योंकि बजट की प्रॉब्लम आ रही थी। जो बजट प्रॉब्लम के लिए बजट को सैंक्शन के लिए दिल्ली भेजा था, तो हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी के प्रयासों से बोर्ड किए, वहाँ से बजट की सैंक्शन मिल गई है और शीघ्र ही विकास कार्य चालू हो जाएंगे। जो भी अधूरे कार्य बचे हैं वो पूरे होंगे। जैसा कि आज आपने देखा कि हम थे आज कैंट बोर्ड की मासिक मीटिंग में, और आज हमारी बात हुई थी और चर्चा हुई थी वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रभुदयाल जी से, वीरेंद्र पटेल जी से, और इस कमेटी के हर सदस्य थे कि वो इस कैंट बोर्ड के डेवलपमेंट में क्या दृष्टिकोण रखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं। मैं कैमरामैन अखिलेश के साथ भूपेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर
और सबसे ज़्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।